Namaste, welcome to Creative Fashion. First of all, thanks to my all subscribers to your love and support. हमारे चैनल के वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे, इसीलिए सबसे पहले हमारे वीडियो के नीचे दिखाए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही में पास के बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। नमस्ते, आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे डिजाइनर ओवरलैप टॉप। तो ये टॉप हम स्कर्ट, लहंगा, घाघरे के ऊपर पहन सकते हैं। इसका बहुत ही आसान तरीका इस वीडियो में बताया है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। डिजाइनर ओवरलैप टॉप बनाने के लिए 1.75 मीटर यानी 1.25 मीटर मैंने कपड़ा लिया है। उसके साथ उतना ही मैंने लाइनिंग लिया है और मैंने यहाँ पर पाइपिंग यूज की है, रेडीमेड पाइपिंग, उसको डेकोरेट करने के लिए। और साथ में आपका बेसिक बॉडी ड्राफ्टिंग पैटर्न यूज होगा, जो कि आप न्यूज़पेपर के ऊपर ड्रॉ करके इसको कट कर दीजिएगा। ये पैटर्न आपको हिप लाइन यानी स्लिट लाइन तक ही ड्रॉ करना है। मैंने यहाँ पर लाइनिंग को 4 फोल्ड में फोल्ड किया है। यहाँ पर हमारे बैक और फ्रंट दोनों पैटर्न एक साथ निकलेंगे। इसके ऊपर मैंने बॉडी ड्राफ्टिंग पैटर्न रख दिया है और ये जो हमारा फोल्ड है लाइनिंग का, ये हमारे बेसिक बॉडी ड्राफ्टिंग पैटर्न से ज़्यादा ½ इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। अब इस पैटर्न के नीचे 7 इंच तक हमें इसकी लेंथ लेनी है इस टॉप की, यानी कि आपकी जहाँ पर स्लिट लाइन होती है उसके नीचे 7 इंच तक आप इसकी लेंथ ले सकते हो। वहाँ पर मैंने मार्किंग कर दिया। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद ऊपर से नीचे हम इसको ज्वाइंट करेंगे हिप लाइन से होके नीचे लेंथ तक। बाकी का ऊपर का सारा जो पोर्शन है वो जैसा है वैसा ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हिप लाइन की भी मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है और सिलाई मार्जिन की भी। अब नीचे की तरफ 2.5 इंच पर एक मार्किंग कर दीजिएगा। हिप लाइन के नीचे 2.5 इंच पर मार्किंग कर दिया और वहां से नीचे की लाइन तक इस तरह से कर्व शेप देना है। यहाँ पर हमारा बेसिक बॉडी ड्राफ्टिंग पैटर्न जो है वो क्लोज बैक नेक के अकॉर्डिंग लेना है, यानी कॉलर नेक में आप जिस तरह से मेजरमेंट डालते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बेसिक बॉडी ड्राफ्टिंग पैटर्न लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा बैक नेक जो है वो 1.5 इंच डीप लिया है। बैक का नेक और बैक का आर्म होल से होते हुए हमने कट लगाया और यहाँ पर हमने नॉचेस लगाए। यहाँ पर हमारे 2 पैटर्न निकल आए हैं। तो एक पैटर्न जो हमारा बैक में होगा यूज और एक पैटर्न पे हम फ्रंट का कटिंग करेंगे। तो वो कटिंग करने से पहले हमें ड्राफ्टिंग बेसिक बॉडी ड्राफ्टिंग पैटर्न के ऊपर फ्रंट का नेक कट करना है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट नेक 8 इंच लिया है। वी शेप में मैंने इसको शेप दे दिया। अब मैं यहाँ पर नेक का और फ्रंट के आर्म होल से होके कट करूंगी। कट करने के बाद इसको हम खोल देंगे। अब यहाँ पर देखो, ये हमारी सेंटर लाइन है। तो सबसे पहले आर्म होल के नीचे 5 इंच पर हमें मार्किंग करना है और उस पॉइंट से होके नीचे फिर से एक बार 5 इंच पर मार्किंग करना है। तो ये जो हमने यहाँ से यहाँ 5 इंच का गैप ले लिया है, इसको हम लूप्स का मार्किंग कहेंगे। अब नेक के सेंटर से होके साइड तक जहाँ पर हमने पॉइंट लगाया है वहां पर हम कर्व शेप देंगे इस तरह से। अब इस कर्व शेप से होके कट कर देंगे और ऊपर का हिस्सा निकाल देंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट का कटिंग। अब जो पैटर्न हमारा निकल आया था यहाँ पर 2 पैटर्न, उसमें से हमने एक बैक के लिए रख दिया और एक के ऊपर हम फ्रंट का कटिंग करेंगे। तो उसके ऊपर हमने ये कट किया हुआ पैटर्न रख दिया और यहाँ पर जैसा शेप है वैसा हम ड्रॉ करके लेंगे। आर्म होल भी हमें यहाँ फ्रंट के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है और यहाँ पर जो हमने 5 इंच पर मार्किंग किया तो उस पॉइंट को नीचे की तरफ भी मार्क कर देना है। अब यहाँ सेंटर में एक पॉइंट लगाएंगे नीचे की तरफ। यहाँ से होते हुए जहाँ पर हमने 5 इंच का निशान लगाया था वहां तक हम इस तरह से कर्व शेप देंगे। अब हमें इसको कट कर देना है। फ्रंट के लिए हमें 2 पैटर्न कट करने हैं, तो उसमें से ये हमारा
लेफ्ट साइड का पैटर्न होगा। तो ये हो गया हमारा फ्रंट का एक साइड का पार्ट। इसको बराबर से सेंटर में फोल्ड करना है। ये साइड यहाँ पर बराबर से मैच करेंगे और सेंटर में हम थोड़ा सा प्रेस करके सेंटर निशान की लाइन बनाएंगे। यहाँ से आपको 4 इंच पर एक निशान बनाना है। अगर चेस्ट साइज 40 इंच से ज़्यादा है तो 4.5 इंच पर निशान बना दीजिएगा। नीचे की ओर भी 4 इंच पर निशान बनाया और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींच दी। और उस लाइन के ऊपर कपड़े को हम नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब ये हमारा फ्रंट का राइट साइड का पैटर्न है, हमें लेफ्ट साइड का पैटर्न निकालना है। तो उसके लिए मैंने लाइनिंग का कपड़ा लिया सिंगल लेयर में और उसके ऊपर ये पैटर्न रख दिया। रखने के बाद मैंने यहाँ पर फोल्ड को खोल दिया और उस फोल्ड को ऊपर की तरफ से उस लाइन के ऊपर फिर से एक बार फोल्ड किया और यहाँ पर जो मैंने लूप्स के लिए मार्किंग किया था 5 इंच का, वो मार्किंग मैंने इस लाइन के ऊपर कर दिया। अब इसको फिर से नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और ये पैटर्न जैसा है वैसा हमें नीचे का पैटर्न भी कट कर देना है। तो फ्रंट में हमारे 2 पैटर्न हो गए, एक राइट साइड का और एक लेफ्ट साइड का। तो ये जो ऊपर का पैटर्न है ये हमारा लेफ्ट साइड का पैटर्न होगा और नीचे की तरफ का हमारा राइट साइड का पैटर्न होगा। अब ये जो ऊपर का पैटर्न है इसके जो निशान हमने लूप्स के लिए बनाए थे वो नीचे की ओर हम मार्किंग कर देंगे 5 इंच के। और यहाँ नेक की ओर भी जो सेंटर लाइन है वहां पर हम मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग नीचे के पैटर्न के ऊपर कर दिया। अब नेक का जो मार्किंग है और साइड का जो मार्किंग है 5 इंच का, वहां से होके तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर कट लगाएंगे। अब नीचे की तरफ जो लूप्स का मार्किंग है वहां से होके बॉटम तक एक कर्व शेप देना है। इस तरह से हल्के हाथ से आप कर्व शेप दे दीजिएगा और यहाँ पर कट लगा दीजिएगा। ये पैटर्न हमारे फ्रंट में राइट साइड में जॉइंट होगा। इस तरह से ये हमारा यहाँ पर ओवरलैप बनेगा। अब जो ये लाइनिंग के पैटर्न निकल आए हैं उसको मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर रख दिया है। मेन फैब्रिक हमारा सिंगल लेयर में है और साइड से जो कपड़ा बचता है वहां पर हम स्लीव का कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ये तीनों पार्ट का कटिंग करेंगे। कटिंग कर दिया है, चारों ओर से मैंने मेन फैब्रिक थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है लाइनिंग के कंपेयर में। यहाँ पर ये मेन फैब्रिक की सीधी साइड है, सीधी साइड के ऊपर मेरा बैक का लाइनिंग का पैटर्न मैंने रख दिया है। अब हमें यहाँ नेक की ओर से स्टिच लगानी है और यहाँ पर ये जो लाइन है ये हमारी स्लिट लाइन यानी हिप लाइन है। यहाँ से होते हुए बॉटम में हम यहाँ तक स्टिच लगा के ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्टिच ले ली है नेक की ओर और बॉटम की ओर, यहाँ से यहाँ तक। अब हमें यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक था, जो एक्स्ट्रा रखा था मैंने, उसको हम कट कर देंगे लाइनिंग के अकॉर्डिंग और यहाँ पर मैं नॉचेस लगाऊंगी। नॉचेस लगाने के बाद इसको हम सीधी साइड में ले लेंगे। इस तरह से सीधी साइड में इसको अच्छे से पलट देना है। पलट देने के बाद यहाँ पर शोल्डर से होके, आर्म होल से होके और साइड से होके मैं स्टिच लगाऊंगी ताकि मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों एक दूसरे को अटैच हो जाए। स्टिच मैंने लगा दी है। स्टिच लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा का मेन फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। तो इसको हमने कट कर दिया। कट करने के बाद ये बैक का पैटर्न हमारा रेडी हो चुका है। इसके बॉटम और नेक की ओर अच्छे से फिनिशिंग आ गई है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब लेते हैं फ्रंट का राइट साइड और लेफ्ट साइड का पैटर्न। दोनों पैटर्न के ऊपर मैंने स्लिट लाइन खींच दी है। जहां पर हम स्लिट शुरू करते हैं नॉर्मली 21 या 22 इंच पर, तो वहां पर स्लिट लाइन बनानी है जिस तरह से हमने बैक की ओर बनाई थी।
अब राइट साइड का पैटर्न साइड में रख देते हैं, लेते हैं लेफ्ट साइड का पैटर्न। यह है मेन फैब्रिक की सीधी साइड पर मैंने रख दिया लाइनिंग का पैटर्न। अब मुझे यहाँ से होके यहाँ तक स्टिच लगानी है। फिर मैं यहाँ से यहाँ गैप छोड़ूंगी 5 इंच का, जो हमने लूप्स के लिए बनाया था निशान। ये गैप छोड़ना है और यहाँ से होके मैं यहाँ तक स्टिच लगाऊंगी इस तरह से। तो ये स्टिच मैं लगा के ले लेती हूँ। स्टिच मैंने यहाँ पर लगा के ले ली है। ये पार्ट हमारा खुला रहेगा। बॉटम में मैंने यहाँ से यहाँ तक स्टिच लगाई, यहाँ पर मैंने गैप छोड़ा है, ये खुला है। और यहाँ से होके मैंने यहाँ तक स्टिच लगाई नेक की ओर इस तरह से। अब हम एक्स्ट्रा का जो मेन फैब्रिक है वो कट करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा का मेन फैब्रिक है ये बस हमने जहां पर स्टिच लगाई है उसके बाहर का ही कट करना है। अब हम यहाँ पर नॉचेस लगाएंगे। नॉचेस लगाने के बाद इसको सीधी साइड में फोल्ड कर लेना है, जिस तरह से बैक पैटर्न किया था। इसको आयन कर लीजिएगा ताकि ये फिनिशिंग के साथ बैठ जाए। अब देखो ये साइड हमारा अभी भी खुला है, तो अब हम यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। मैंने स्टिच लगा के ले ली है, शोल्डर से होके, आर्म होल से होके और साइड से होके। स्टिच लगाने के बाद अब इस साइड का एक्स्ट्रा का मेन फैब्रिक कट करेंगे। ये मेन फैब्रिक हमें इस साइड में स्टिच लगाने के बाद ही कट करना है। कट करने के बाद ये लेफ्ट साइड का पैटर्न हमारा फिनिशिंग हो चुका है नेक की साइड में और बॉटम की साइड में। इसको साइड में रख देते हैं। अब लेते हैं राइट साइड का पैटर्न। राइट साइड का जो पैटर्न है वहां पर हमें देखो नेक से होके स्टिच लगानी है। फिर जो लूप्स के लिए 5 इंच का गैप रखा था वहां पर भी स्टिच लगानी है, यहाँ से होके भी स्टिच लगानी है और बॉटम की ओर से होते हुए स्लिट लाइन तक स्टिच लगाएंगे। ये हमारी स्लिट लाइन है। तो मैंने स्टिच लगा के ले ली है। ये देखिए मैंने, ये पार्ट मेरा खुला रहेगा साइड का और यहाँ पर मैंने स्टिच लगाई है जहाँ पर मैंने बताया था। अब जहाँ पर स्टिच लगाई है उसके बाहर का एक्स्ट्रा का मेन फैब्रिक कट कर देंगे और यहाँ पर हम नॉचेस लगाएंगे। बॉटम की ओर भी हमें नॉचेस लगा के लेने हैं। नॉचेस लगाने के बाद इसको सीधी साइड में हम फोल्ड करना है, यानी पलट देना है। तो इसको इस तरह से सीधी साइड में पलट देंगे। पलट देने के बाद शोल्डर से होके, आर्म होल से होके और साइड से होके स्टिच लगा के लेंगे। तो ये होगा हमारा राइट साइड का पैटर्न। यहाँ पर मैंने स्टिच लगा दी है। इससे हमारा लाइनिंग और मेन फैब्रिक अटैच हो चुका है आर्म होल की साइड में और साइड में। अब एक्स्ट्रा का मेन फैब्रिक कट कर दिया और यहाँ पर देखो ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब लेंगे हमारा तैयार किया हुआ बैक का पैटर्न। इसके ऊपर हम हमारे फ्रंट के जो तैयार किए हुए 2 पार्ट है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों को इस तरह से रखना है। देखो मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक ऊपर की तरफ किया है। यहाँ पर हम अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे नीचे के पैटर्न को। फिर राइट साइड का पैटर्न लेना है और इसको भी हम साइड से बराबर से मैच करते हुए रखेंगे। ये इस तरह से ओवरलैप होगा। यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों फ्रंट मिलते हैं राइट और लेफ्ट, वहां पर नेक की ओर निशान बनाना है। बराबर से सेंटर में निशान बनाएंगे और नीचे की तरफ भी जहां पर ये दोनों पैटर्न एक दूसरे के ऊपर अटैच होंगे वहां पर एक निशान बनाना है। ऊपर के पैटर्न के ऊपर भी और नीचे के पैटर्न पर भी निशान बनाएंगे ताकि ये दोनों निशान मिलाते हुए बाद में हम इसको अटैच करेंगे। निशान बनाने के बाद ये दोनों निशान हमने यहाँ पर बनाए हैं। अब इस राइट साइड के पैटर्न को निकाल देंगे और नीचे का बैक साइड का पैटर्न भी निकाल देंगे। अब इसके ऊपर हमें पाइपिंग अटैच करनी है। तो नेक से होके हम ये रेडीमेड पाइपिंग इस तरह से नीचे की ओर रखते हुए अटैच करेंगे। जहां पर निशान बनाया है निशान के आगे 1 से 1.5 इंच तक ही अटैच करेंगे, क्योंकि निशान के आगे का हिस्सा हमारा छिप जाएगा।
राइट साइड के पैटर्न के नीचे, और बॉटम की ओर भी स्लिट लाइन से होते हुए हम नीचे की तरफ इस तरह से पाइपिंग को अटैच करेंगे। जहां पर निशान बनाया है, निशान के आगे 1 से 1.5 इंच तक ही अटैच करेंगे, वहां से हम पाइपिंग को कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पाइपिंग अटैच कर दी है। यहाँ पर निशान है और निशान के आगे 1 से 1.5 इंच तक लिया है। नीचे की ओर भी निशान के आगे 1.5 इंच तक ही पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग अटैच करने के बाद मैंने यहाँ पर राइट साइड का पैटर्न रख दिया। निशान को निशान बराबर से मिलाएंगे, ऊपर का और नीचे का जो हमने मार्किंग किया था। इसमें देखो ये साइड है, तो साइड को साइड भी हमारे यहाँ पर मैच होनी चाहिए। इस तरह से इसको रखेंगे। रखने के बाद मैंने इसको पिन लगा दिए क्योंकि ये इधर उधर ना हो। अब हमें लूप्स के लिए मार्किंग करना है, जो कि हमने आर्म होल के नीचे 5 इंच पर पॉइंट लगाया था। तो फिर से एक बार वो पॉइंट लगाएंगे। आर्म होल के नीचे 5 इंच पर इस तरह से पॉइंट लगाया और यहाँ पर 5 इंच नीचे और एक पॉइंट लगाया। यहाँ पर हमारे लूप्स आएंगे। अब हमें ये दोनों पैटर्न एक दूसरे को अटैच करते हुए पाइपिंग को भी अटैच करना है। तो ये पाइपिंग हमारे नेक से होते हुए बॉटम तक स्लिट लाइन तक ज्वाइंट करनी है। तो ये किस तरह से ज्वाइंट करेंगे ये हम देखेंगे। यहाँ पर हमारे लूप्स भी आएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नेक से होते हुए पाइपिंग को अटैच करूंगी। देखो मैंने जो लेफ्ट साइड में पाइपिंग अटैच की थी वो मैंने आपको दिखाई नहीं थी, क्योंकि अभी राइट साइड में पाइपिंग अटैच करते हुए हम देख सकते हैं हमने किस तरह से की है। पाइपिंग को नीचे की तरफ रखना है और ऊपर से हम कपड़े के ऊपर से किनारे से होके स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पर पाइपिंग अटैच करते हुए हमारे दोनों पैटर्न भी एक दूसरे को अटैच हो जाएंगे इस तरह से। दोनों की स्टिच एक साथ आएगी। अब जहां तक हमने लूप्स का निशान बनाया है वहां तक ही पाइपिंग अटैच करनी है। यहाँ पर हमने निशान बनाया था आर्म होल के नीचे 5 इंच और 5 इंच तक। ये देखिए ये 5 इंच का गैप होगा। लूप्स बनाने के लिए यहाँ पर आपको डोरी बनाकर लेनी है और इस डोरी को हम इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर पीसेस करेंगे। ये पीसेस आप 2 इंच तक कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारे 4 लूप्स अटैच होंगे। तो पाइपिंग के नीचे हमें इस पीसेस को इस तरह से फोल्ड करना है और पाइपिंग के नीचे रखना है, यानी कपड़े के नीचे पाइपिंग आएगी और पाइपिंग के नीचे लूप्स को रखना है इस तरह से। और फिर इसके ऊपर से हम स्टिच लेते हुए जाएंगे। यहाँ पर हमारे 4 लूप्स अटैच होंगे। तो इन 4 लूप्स का मार्किंग करूंगी मैं 1.5 इंच पर। 1.5 इंच का गैप होगा हर एक लूप्स के बीच में। अब इसको मैं इस तरह से फोल्ड करते हुए पाइपिंग के नीचे रखूंगी और यहाँ से हम स्टिच लगाते हुए जाएंगे। यहाँ पर हमारी पाइपिंग और फ्रंट के दोनों पैटर्न और लूप्स तीनों एक साथ ज्वाइंट हो रहे हैं। हर एक निशान के नीचे इस तरह से हम लूप्स रखते हुए उसको अटैच करते जाएंगे। यहाँ पर हमारे 4 लूप्स अटैच हो चुके हैं। लूप्स अटैच हो जाने के बाद आगे की स्टिच को हम कंटिन्यू करेंगे। अब बस यहाँ पर हमें पाइपिंग अटैच करते हुए जाना है। ये पाइपिंग अटैच करते हुए बॉटम की ओर से स्लिट लाइन तक हमें अटैच करनी है। ये हम बॉटम में आ चुके हैं और यहाँ पर साइड में जहां तक हमने स्लिट लाइन तक मार्किंग किया था यानी फिनिशिंग किया था बॉटम का, वहां तक हमें ये पाइपिंग अटैच करनी है। तो ये पूरी पाइपिंग हमारी यहाँ पर अटैच हो चुकी है।
पाइपिंग ये पूरी अटैच हो जाने के बाद हमें यहाँ पर फिर से एक स्टिच लगानी है। 1/4 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए हम नेक लाइन से होके इस स्टिच को लेंगे ताकि ये पूरी फिनिशिंग के साथ हमारा पैटर्न अटैच हो जाए, जिस तरह से वीडियो में दिखाया है। तो ये वाली स्टिच भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये फ्रंट का पैटर्न हमारा रेडी हो चुका है। अब इस फ्रंट पैटर्न को सीधी साइड में बराबर से सेंटर में फोल्ड करेंगे और यहाँ पर फिटिंग के निशान बनाएंगे। यहाँ पर मैंने चेस्ट का 1/4 प्लस उसमें 0.75 इंच लूजिंग लेके मार्किंग कर दिया। यहाँ पर मेरा फुल बस्ट का निशान आएगा। फुल बस्ट का मैंने 1/4 लेके उसमें 1/4 इंच लूजिंग लेके मार्किंग कर दिया। वेस्ट का 1/4 लेके प्लस उसमें 0.75 इंच लूजिंग लेके मार्किंग किया और यहाँ पर मैंने हिप का 1/4 प्लस 1/4 इंच लूजिंग लेके मार्किंग किया और ये सारे निशान मैंने यहाँ पर जोड़ दिए। अब जो ये मार्किंग किया हुआ है साइड फिटिंग का, वहां पर हमारे लूप्स आएंगे। तो इस साइड के जो लूप्स है बराबर से उसके सामने हमें दूसरे 4 लूप्स यानी 4 लूप्स अटैच करने हैं। तो ये वाले लूप्स हमारे पहले वाले लूप्स के बराबर से सामने लगेंगे। तो एक एक लूप्स को इस तरह से मैं डोरी को इस तरह से फोल्ड करूंगी और फिटिंग का जो मार्किंग है निशान है उसके ऊपर से स्टिच लगाते हुए जाऊंगी। इस तरह से मैंने डोरी को पीसेस में नहीं कट किया है, बस फोल्ड करते हुए मैं इसको कट करूंगी। आप पीसेस करके भी यहाँ पर लूप्स अटैच कर सकते हो। तो ये वाले लूप्स हमारे पहले वाले लूप्स के बराबर से सामने आएंगे। लूप्स अटैच हो जाने के बाद हमें यहाँ पर फिटिंग करनी है। तो देखो यहाँ पर हमारी स्टिच आपको दिखेगी उल्टी साइड में। तो बराबर से फिटिंग करते समय उसी स्टिच के ऊपर आपको फिटिंग की स्टिच लेनी है और इस साइड में भी आप फिटिंग के निशान बना दीजिएगा और फिटिंग कर दीजिएगा। तो फिटिंग करने से पहले हमें यहाँ पर बैक के पैटर्न के शोल्डर को अटैच करना है। बैक में मैंने नेक की साइड में पाइपिंग अटैच कर दी है। आप यहाँ पर बॉटम में भी पाइपिंग अटैच कर सकते हो, मैंने नहीं की है लेकिन आप कर सकते हो। यहाँ पर हम बैक और फ्रंट दोनों एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और नेक की साइड से होके शोल्डर अटैच करेंगे। तो दोनों शोल्डर मैंने अटैच कर दिए। शोल्डर अटैच हो जाने के बाद स्लीव को अटैच करेंगे। मैंने यहाँ पर पेटल स्लीव बनाए हैं यानी ट्यूलिप स्लीव और इसका वीडियो हमारा अपलोडेड है, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। तो स्लीव को मैंने फिनिशिंग के साथ सेंटर से होके अटैच कर दिया है। अब हम करते हैं फिटिंग। तो फिटिंग के लिए सबसे पहले मैं इस साइड की फिटिंग करूंगी जिस साइड में मैंने लूप्स लगाए हैं। तो ये लूप्स की जो सिलाई है वो उल्टी साइड में आपको यहाँ से यहाँ दिखेगी। इसी सिलाई के ऊपर से आपको फिटिंग की सिलाई लेनी है। तो आपको जरा भी इधर उधर नहीं लेनी है स्टिच, ये वाली स्टिच आपको बराबर से उसी के ऊपर से लेनी है। तो ऊपर और फ्रंट ये बराबर से हम मिलाएंगे यहाँ पर और यहाँ नीचे से होके फिटिंग करेंगे क्योंकि ये जो सिलाई है ये इस साइड में आई है। तो इसलिए यहाँ पर नीचे से होके ऊपर तक हम सिलाई लेते जाएंगे फिटिंग की। तो यहाँ पर जो पाइपिंग अटैच कर दी है स्लिट लाइन के नीचे 1 इंच हम लेंगे और यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये स्टिच हमारी बराबर से उसी स्टिच के ऊपर से आएगी और यहाँ पर ये फिटिंग हो चुकी एक साइड की। दूसरी साइड में भी मैंने बराबर से उतना ही मार्जिन लिया है जितना हमने इस साइड में लिया था और यहाँ पर भी मैंने फिटिंग की स्टिच लगा दी। अब ये स्टिच लगाने के बाद मैंने इसको सीधी साइड में फोल्ड किया है और इस साइड के लूप्स इस तरह से दिखेंगे। अब इस लूप्स के बीच में हमें डोरी को इंसर्ट करना है। यहाँ पर मैंने डोरी बना दी है। तो वीडियो में दिखाए गए अनुसार बिल्कुल शूज की लेस की तरह हमें यहाँ पर डोरी को इंसर्ट करना है। इसको क्रिस क्रॉस करते हुए इस डोरी को हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे जिस तरह से वीडियो में दिखाया है। ये डोरी इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर आप नॉट लगा दीजिएगा और यहाँ पर आपके मनपसंद लटकन या टैसल्स अटैच कर दीजिएगा। तो
तो यहाँ पर ये हमारा ब्यूटीफुल डिजाइनर ओवरलैप टॉप रेडी हो चुका है। आप इस टॉप को घाघरे के ऊपर, स्कर्ट के ऊपर, लहंगे के ऊपर तो ट्राई करेंगे ही, लेकिन आप इसको अगर जींस के ऊपर, प्लाजो के ऊपर ट्राई करते हो तो आपको अलग से हटके लुक मिलेगा और आपकी तारीफ भी होगी। तो ये ट्यूटोरियल अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिएगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में नए इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल के साथ। धन्यवाद।